अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। भाई गूगल फॉर्म्स गूगल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर आप इसको अच्छे अंदाज में सीखते हैं ना, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा, काम इजी भी लगेगा और आपका इसमें मन भी लगेगा। आपने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है वो कमेंट सेक्शन में अभी से बता दीजिएगा। गूगल फॉर्म्स को जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ तो आपको ये ब्लैंक फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसको आप मोबाइल फोन में यूज करें या अपने लैपटॉप में, दोनों तरह से आप इजीली यूज कर सकते हैं अगर आप समझ लेते हैं तो। भाई मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक डेमो जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं कि हमने आखिर इस गूगल फॉर्म को प्रिपेयर कैसे करना है। एक फूड डिलीवरी फीडबैक जो है उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना है। इस प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं या अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको जैसे ही गो हेड देते हैं, भाई ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर देता है। अब एक टेंशन तो हमारी खत्म हो गई, ये क्वेश्चंस हमारे बन गए। अब ये क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो सकते हैं और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली भी हो सकते हैं। तो आपने इनको देख लेना है कि इनमें जो मॉडिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी वो आपने लाजमी कर लेनी है। अब हम यहाँ पे गूगल फॉर्म का जो लेआउट है उसको पहले चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ कस्टमाइजेशन थीम के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो इधर पूरा एक थीम जो है आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जिसमें स्टाइल है, क्वेश्चन आपको किस फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज में लिखना है और ये सारी चीजें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप हेडर की बात करें तो हेडर आप अपनी मर्जी से भी यहाँ लगा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हेडर कंपनी आपको दे देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया है कि कंपनी जब नहीं देती तो भाई आपको खुद से बनाना होता है। अब हम हेडर कैसे बना सकते हैं आए ये भी सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैनवा को ओपन किया है। आप कैनवा सिंपल यूज करें या प्रो, इट्स योर चॉइस। और उसके बाद यहाँ पे फूड बैनर लिख के आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने कई सारे बैनर्स आ जाते हैं। अब जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उस तरह के बैनर्स को यहाँ पे सर्च कर लेंगे और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेम्पलेट की फॉर्म के अंदर, जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये वाला पसंद आता है तो इसको क्लिक करके जब मैं ओपन करता हूँ तो भाई इसके रेलेवेंट मुझे और भी कई सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो वेल आप कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो आप इस बैनर को अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स आपने रखनी है आप उसको रख सकते हैं, जो इजाफी हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब आपको लगे कि ये अब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली परफेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे शेयर के ऑप्शन के ऊपर दबाइए और अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसका PNG वेरिएंट लेना चाह रहे हैं या JPG, तो दोनों में जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ वापस हम गूगल फॉर्म्स के ऊपर आए हैं और इधर आपके पास हेडर का ऑप्शन है। यहाँ चूज इमेज का एक आपको टैब मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको कई सारे थीम मिल जाते हैं। ये भी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली परफेक्ट हो सकते हैं। अगर तो ये आपको ठीक लगे तो आप इनको यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे और भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई किस तरह के आप थीम देखना चाह रहे हैं। वेल आपको पसंद आए तो आप इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ अपलोड का ऑप्शन मौजूद है, तो इस ऑप्शन से अपना तैयार किया हुआ बैनर जो है वो हम लगा सकते हैं। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ तो भाई ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली अपना जो कलर थीम है उसको चेंज कर लिया। अगर आप इसको मजीद अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जब आपको लगे कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंगली परफेक्ट हो चुकी हैं तो भाई आपने अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर दबा देना है, तो ये इस तरह से आपका फॉर्म रेडी होके आ जाएगा। लेकिन अभी इस फॉर्म के अंदर जो मेन चीज है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही इसके अंदर टाइटल मौजूद है। तो भाई हम सबसे पहले यहाँ पे एक टाइटल जो है उसको पुट ऑन करते हैं, जिससे फॉर्म फिल करने वाले को ये पता चलेगा कि आखिर वो किस बारे में या किस कंपनी के हवाले से फॉर्म को फिल करने वाला है। अगर आप इसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। डिस्क्रिप्शन का सैंपल आपने यहाँ चैट जीपीटी से देख लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सेटल डाउन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मुझे इसके बारे में लिख दे, तो उसने ये डिस्क्रिप्शन जो है मुझे यहाँ पे दे दिया। अब इसको डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि इंश्योर
करना है कि ये आपकी नीड के अकॉर्डिंगली परफेक्ट है। आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो भाई इसे सेपरेट वर्ड की फाइल के अंदर जाके भी इसे चेंज कर सकते हैं। फाइनल कर लेने के बाद नीचे भाई टाइम है क्वेश्चंस को फिल अप करने का। अब आप यहाँ पे आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ पे भाई एक एक करके इस क्वेश्चन को पुट ऑन करेंगे। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि भाई आप किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, चेक बॉक्सेस हैं, या आप पिक्चर्स अपलोड करना चाह रहे हैं, या आप रेटिंग लेना चाह रहे हैं, यानी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आप फॉर्म को डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे एमसीक्यू जो है उनको चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज होता आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद आपके पास जो उसके रेलेवेंट ऑप्शंस होंगे जो आप रखना चाह रहे हैं, वो इस तरह से आप यहाँ पे सेटल डाउन करेंगे। समझ गए? अब ये ऑप्शन आप 2 या 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप रख सकते हैं। जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट क्वेश्चन का। जब आप इस पे दबाते हैं तो भाई दूसरा क्वेश्चन आप इस तरह से यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नया क्वेश्चन डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने क्वेश्चंस आपने पुट करने हैं वो आप मैनुअली 1 बाय 1 करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और इसको आप जैसे चाहें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो आप अपने क्लाइंट की ऑलमोस्ट सारी ही नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें बाकी क्वेश्चंस को भी पुट ऑन कर लिया है। आप जरा देखिएगा कि इसमें हम कितनी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो वीडियो ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट और टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चंस को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। समझ गए? जैसे मैंने 1 बाय 1 पुट किए हैं, आप इनको चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने डुप्लीकेट से किया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन पे दबाते हैं तो नया क्वेश्चन ऐड हो जाता है इस तरह से आपके सामने। ठीक है जी, ये मैंने एक डेमो प्रिपेयर कर लिया है। अब आपके पास यहाँ रिस्पॉन्सेज का एक टैब मौजूद है जिसमें टोटल रिस्पॉन्सेज आपको दिखाई देंगे। अब इसका क्या रोल है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको लगे कि भाई आपका जो पेज है, जो फॉर्म है, वो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, आपका सर्वे फॉर्म तैयार हो चुका है, तो भाई आप यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो इधर आपको एक पब्लिश का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो इसे खुद पब्लिश कर सकते हैं अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है तो। अगर नहीं कहता तो भाई आप क्या करेंगे, उसको ये फॉर्म डिलीवर करेंगे, उसको इसकी अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी तसल्ली करनी हो तो भाई 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपने फॉर्म को बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि क्लाइंट के सामने ये किस तरह से जाएगा। आप इसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। तो कोई भी बंदा जब इस फॉर्म को देखता है तो भाई इस तरह से वो इनके ऊपर टिक करता है। अपने मोबाइल फोन से कर ले या वो भाई अपने लैपटॉप से कर ले, तो इस तरह से करने के बाद वो सबमिट कर सकता है। ठीक हो गया? अगर आप यहाँ क्लियर फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो ये फॉर्म दोबारा से क्लियर भी हो जाता है। तो भाई हम यहाँ पे रिस्पॉन्डर लिंक भी सेंड कर सकते हैं या फिर इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा इसका काम जो है वो कैसे होता है। मैं इस फॉर्म को पब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर किसी को मैनेजर का रोल देना है, जैसे आपका क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मैनेजर आप रह लो, आप इसको मैनेज कर लो, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं या फिर आप उसे मैनेजर का रोल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी सेटलमेंट जो है वो कर लेनी है। तो भाई यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो अब पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सेज का पेज है। जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आप इन क्वेश्चंस को ओपन करते हैं, कोई भी बंदा इसको रीड आउट करता है, देन वो इसको रिस्पॉन्स करता है। अब मैं ये आपको करके भी दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। हम यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और एक नए टैब के अंदर मैंने इसको ओपन कर रखा है, और यहाँ पे भाई आप इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके जब रिस्पॉन्स देते हैं तो इस तरह से ये दिखाई देता है। और जैसे ही आपका जो सर्वे करने वाला है वो इसको सबमिट करता है तो उसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाता है कि भाई उसका रिस्पॉन्स जो है वो ऐड हो चुका है, और आपके पास यहाँ रिस्पॉन्सेज के अंदर डिटेल शो हो जाएगी कि भाई एक बंदे ने यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दिया है, और इस तरह से आपको पूरी उनकी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी कि लोग किस किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज को पसंद कर रहे हैं। जब भी काम करें अच्छे अंदाज में करें ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। अपनी रिसर्च को शामिल कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।